नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल का त्रिपुरा नागौर के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में अपन कक्षा 6 विषय हिंदी अध्याय 10 झांसी की रानी में कविता में भाग 14 का अध्ययन करेंगे। यानी कविता का ये 14वां अंश है। तो इस अंश में ये बताया गया है कि झांसी की रानी की जो वीरता है वो किस प्रकार उभर कर सामने आई है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए, युद्ध करते हुए और वो आगे बढ़ती जा रही थी और ग्वालियर पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अधिकार कर लिया। और वहाँ के ग्वालियर में जो अंग्रेज़ों के मित्र थे सिंधिया, वो वहाँ जो शासन करते थे वो भाग खड़े हुए। तो इस तरीके से रानी की लक्ष्मीबाई जो हैं किस प्रकार अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए आगे बढ़ रही हैं उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो पढ़ते हैं। रानी बड़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार, विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। तो इस कविता के अंश में ये बताया गया है कि रानी बड़ी काल भी है, यानी रानी जो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए और अंग्रेज़ों पर तलवार चलाते हुए कालपी 100 मील की यात्रा करके कालपी पहुंच गई। यानी 100 मील तक लगातार वो चलकर कालपी स्थान पर पहुंची और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। तो 100 मील की निरंतर यात्रा करने के बाद में जब वो कालपी पहुंची तो उस समय उनका जो घोड़ा था जो निरंतर चल रहा था तो वो थक गया था और थकने के कारण वह भूमि पर गिर गया। भूमि पर गिरने से उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार रानी यमुना तट पर अंग्रेज़ों ने फिर खाई रानी से हार। फिर भी रानी आगे बढ़ती गई और यमुना के तट पर जब अंग्रेज़ों का सामना हुआ तो फिर अंग्रेज़ों ने उनसे मात खानी पड़ी। तो झांसी की रानी ने अंग्रेज़ों से यमुना के तट पर जो युद्ध किया उसमें रानी की विजय हुई और अंग्रेज़ जो है हार गए थे और भाग छूटे। विजय रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। और इस प्रकार वे यमुना तट पर अंग्रेज़ों को पराजित करते हुए विजय पथ पर आगे बढ़ती चली गई और ग्वालियर पर अपना अधिकार कर लिया। ग्वालियर में जो अंग्रेज़ों का मित्र था सिंधिया, तो वो रानी के भय से राजधानी छोड़कर भाग गया। यानी अंग्रेज़ों का मित्र था सिंधिया जो ग्वालियर में उत्तराधिकारी बना हुआ था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो वो भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर आते हुए देख वहाँ से वो ग्वालियर को छोड़कर भाग गया। तो इस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों से लोहा लेते हुए 100 मील की निरंतर यात्रा करते हुए और अंग्रेज़ों को पराजित करते हुए ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। तो यहाँ पर जो घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार, यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई को थोड़ा सा परेशानी हुई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानी और फिर अंग्रेज़ों को पराजित करके और ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ग्वालियर को अंग्रेज़ों से छुटकारा दिलाया रानी लक्ष्मीबाई ने। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो इस प्रकार की जो कहानी है कवियत्री कहती हैं कि हमने बुंदेलखंड के
लोगों से जो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, उनके मुंह से हमने इस प्रकार की कहानी सुनी है। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए एक मर्दों की तरह युद्ध किया उन्होंने, और मर्दों की तरह वह लड़ी, कभी भी अंग्रेज़ों से हार नहीं मानी। तो इस प्रकार ये कविता के अंश में ये लिखा गया है कि रानी की जो वीरता है उसको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया, किस प्रकार उसने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज़ों को पराजित किया। तो इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। इसमें जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने सभी पर विजय पाई, लेकिन फिर अंग्रेज़ों ने अपनी सेना से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया। अब की बार जनरल स्मिथ सन्मुख उनके सामने आया और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध हुआ। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने स्मिथ सन्मुख को हरा दिया और उसको घायल कर दिया और उसको मुंह की खानी पड़ी। कान्हा और मद्रा सखियाँ रानी के संग आई थी, यानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी जो सखियाँ थी कान्हा और मंद्रा, वो भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध में साथ दे रही थी और अंग्रेज़ों के विरुद्ध उन्होंने भी भारी मार मचाई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरूज आ गया, पर पीछे, लेकिन अचानक रानी लक्ष्मीबाई के पीछे हुरूज जो अंग्रेज़ों का एक जनरल था, उसने पीछे से रानी लक्ष्मीबाई पर वार कर दिया और रानी लक्ष्मीबाई जो है घायल हो गई। तो चारों तरफ से रानी को घेर कर उन्हें घायल कर दिया और अंग्रेज़ों ने उन पर कई वार किए, लेकिन फिर भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो मर्दों की तरह अंग्रेज़ों से युद्ध करती रहीं। तो ये बात इसमें कही गई है कि विजय मिली पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिराई थी, यानी झांसी की रानी को युद्ध में विजय मिलती जा रही थी, जबकि उनका जो घोड़ा था वो भी 100 मील निरंतर चलने के कारण थक जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर भी वो हार नहीं मानी और वो झांसी की रानी आगे बढ़ती रही। ग्वालियर पर उन्होंने अधिकार कर लिया था, पर अंग्रेज़ों की फिर सेना गिराई थी। फिर भी अंग्रेज़ों ने फिर उनकी सेना, उनको पीछे से सेना भेजी और उसके साथ जनरल स्मिथ था और जनरल स्मिथ को भी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने घायल कर दिया और उसको भी मुंह की खानी पड़ी। और कान्हा और मद्रा जो सखियाँ थी वो रानी के संग आई थी, जो रानी का साथ दे रही थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे हुरूज आ गया और हाय गिरी अब रानी थी, लेकिन अचानक हुरूज ने झांसी की रानी पर आक्रमण कर दिया और अब रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो अंग्रेज़ी सेना से गिर गई थी। इस प्रकार की जो कहानी है वो बुंदेले हरबोलों के मुंह से हम सुनते हैं। कवियत्री ने बताया है कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं जो हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, उनसे इस प्रकार की कहानी हम सुनते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। तो इस प्रकार अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए एक मर्दों की तरह झांसी की रानी जो है अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रही थी अंग्रेज़ों से भारत को आज़ाद कराने के लिए, और वह मर्दों की तरह युद्ध क्षेत्र में अंग्रेज़ों से युद्ध किया। तो इस प्रकार ये इसमें बताया गया है कि अभी भी रानी लक्ष्मीबाई जो है घायल होने पर भी वो आगे बढ़ती रही और अंग्रेज़ी सेना को पछाड़ती रही। अब इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। और आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।
है।